बिल्कुल खाली करके अपने भीतर और बाबा के दर्पण में देखें स्वयं को। बाबा की दृष्टि से वो एक एक वस्त्र जो मैंने पहना है छट जाने दें। ना फीलिंग्स हो, ना संकल्प हो, ना वो बोझ भारीपन, ना व्यर्थ हूं मैं। कि बाबा कैसे देखते हैं, लाइट का क्राउन पहने हुए, बिल्कुल लाइट हो। मन का तार बाबा से जुड़ चुका है। मैं आत्मा इस पल केवल प्रेजेंट मोमेंट में अपने पिता के प्यार को अनुभव कर रही हूँ। जैसे खाली गागर में सागर समा रहा है। ऐसे मेरा मीठा पापा मुझ में अपना समस्त प्यार भर रहा है। एक मिनट इसी अनुभव में शून्य बन भरने दें बाबा के प्यार से स्वयं को। और इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य हैं 1975 के। शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले, ज्ञान सागर, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानते हैं। परमात्मा शिव ने बताया, आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्ची रूह को राहत देने के लिए, हाँ, फील करते जाएं बाबा जो दृश्य दिखा रहे हैं। हर एक रूहानी बच्ची रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, अमृत वेला रूह रूहान करने के लिए
वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे, हाँ, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाले, हम्म, बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान भी दे रहे थे। बिल्कुल हल्के, और ले भी रहे थे। रूह को राहत देने के लिए, है ना, आत्मा को सुकून मिलता है बाबा से मिलन बनाने, हम बाबा से मीठी मीठी अपनी मन की हर बात करने, डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे, ले भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। हम्म, तीन प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थी लेने वाले, दूसरे थे मिलन बनाने वाले, और तीसरे थे, हम्म, एक जो सिर्फ मांग रहे हैं बाबा से, ठीक है, ले रहे हैं। दूसरे बाबा से मिलन बनाने, कुछ इच्छा नहीं है ना। तीसरे बाबा से भर रहे थे और सबको दे रहे थे, जो साकार सेवा करते हैं, अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे तीन प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। क्या यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हम्म, माने अमृत वेला खत्म हुआ, फिर मुरली, गॉडली स्टूडेंट बन के हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज बढ़ाने के लिए, हम्म, उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं, खुशी खुशी अपने अपने सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। हम्म, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी तीन प्रकार के देखे। अब आप पूरा दृश्य देख रहे हैं ऊपर से। एक थे सिर्फ सुनने वाले, अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले, वाह बाबा क्या मुरली सुनाई। हम्म? दूसरे थे सुनकर समाने वाले, अपने अंदर उसको ग्रस्प कर रहे थे। और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर, हम्म, माने उसका स्वरूप बन गए, जो बाबा ने कहा, और अब वो दूसरों को बना रहे हैं। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी। हम्म, पहले बाबा ने अमृत वेला देखा, हाँ, फिर बाबा ने मुरली पढ़ने वाले देखे, एक सिर्फ सुन रहे थे, एक सुनकर समा रहे थे, तीसरे बाप समान बन के सबको बना रहे थे। अब उसके बाद कर्म करने जाते हैं। उसमें क्या देखा। एक थे कमल पुष्प, बिल्कुल न्यारी मैं आत्मा, ये कार्य हो रहा है। दूसरे थे रूहानी गुलाब, आत्मा में स्थित, और वो खुशबू फैल रही थी। और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे, माने बाबा की तरफ मुख था उनका। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे, है ना, बाबा के साथ है उस वक्त, स्थिति बहुत अच्छी है, खुश हैं बहुत। और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे, हाँ, खुद को छोटा सा सुकड़ा हुआ वो देह समझ लेते थे, संकल्पों का स्वरूप, अर्थात और रूप और रंग बदल जाता था। हम्म, तीन थे। एक थे कमल फूल समान, है ना, किसी भी बात का प्रभाव नहीं, इतना बल भर गया, इतना स्वरूप बन गया।
दूसरे रूहानी खुशबू फैलाने वाले, और तीसरे ये अनेक प्रकार के जिनमें सूर्यमुखी थे। ज्यादा बाबा की तरफ मुख था तो खिले हुए खुश थे, मन बातों की तरफ गया तो फिर उदास हो गए। कमल पुष्प क्या करते थे? हम्म, सर्व कार्य करते हुए, सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए, हम्म, न्यारे और बाप के प्यारे थे। हम्म, बाबा के प्यार में और हर बात से न्यारे, बिल्कुल बस कमल फूल। कीचड़ में थे पर कीचड़ छू नहीं पाता। वायुमंडल व आसुरी संग, अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच, आसपास घर वाले बोल भी रहे हैं उल्टा सुल्टा, उसके बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। हम्म, बाबा से कनेक्शन भी था, बाबा से बातें करते, एक एक वो बात बाबा को देते जाते और आनंद में थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। हाँ, कुछ भी आसपास परिस्थिति थी, अचल, आत्मा के साथ आत्मा बैठी हुई बाबा के साथ। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी? 25%। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां थी, लेडीज। पांडव सोच रहे हैं क्यों? पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़े समय सिर्फ डायरी रखो, धैर्य रखो, बाबा ने कहा तुम्हें भी बताते हैं। पांडव पति के हम जिन्स पांडव की भी महिमा है। कमल फूल के आगे रूहानी गुलाब, वो कौन थे? बाबा ने दूसरे जो बताए ना रूहानी गुलाब, वो कौन थे? जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते थे और सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, सदा मस्तक मणि को देखने वाले, और कुछ नहीं दिखता। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा, अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, माने वो भी आत्मा है, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले। मैं आत्मा, उससे भी आत्मा देख रही हूं, वही संकल्प है। हर समय योगी तू आत्मा, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में हूँ तो सेवा हूँ, है ना? तो सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले। मैं भी आत्मा, उससे भी आत्मा देख रही हूँ, वृत्ति भी आत्मा की है, दृष्टि भी आत्मा की है, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। ये परसेंटेज भी कम थी। हम्म, मैंने पूरी तरह आत्मा में स्थित सिर्फ 10%। वैरायटी फूलों के अंदर, अब जो तीसरी थी 10% वैरायटी फूल, उनके अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया। दूसरी क्वालिटी, हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शोभा देते हैं, माने सीजन होता है तो खिलते हैं वरना मुरझा जाते हैं। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों का दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप, यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमार का है, रंग ज्ञान का लगा हुआ है, तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। बीके, हम्म, बाबा का प्यार भी है, पर आत्मा, वो अभ्यास कम है। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध
ना के बराबर है। आत्मा का अभ्यास बहुत ना के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे, वही जो पापा ने कहा, ज्ञान सुना, क्लास सुने, अच्छे हैं, फिर वही दुखी, और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। हम्म, सदा एक रस नहीं है। ऊपर बहुत स्थिति, बिल्कुल डाउन। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। पापा ने कहा वो बहुत थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। पापा ने पूरा रिजल्ट बता। एक सेकंड। ना तो चेक करना है हम कहाँ पे हैं। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार की प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाती हैं, है ना, या संकल्पों के, या फीलिंग्स, या इमोशंस, या बाहर के व्यवहार के, है ना, संबंधियों के, व्यक्ति के, वस्तु के। व्यक्ति व वैभव कभी ना कभी अपने वश कर लेता है। वो बातें बुद्धि में हावी हो जाती है ना। उसमें भी मनसा संकल्प के चक्र में खूब परेशान होने वाले हैं। अब वो बातें सोचकर भी हम चाहते हैं मन शांत हो जाए। अब वो परेशान है ना, मन चुप ही नहीं हो रहा, बात पकड़ ली, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। हिम्मत हार जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, हाँ, माने उसके भी अवगुण देख रही है, अपने भी देख रही है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है ना, उसको रोल समझ रही है। चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, है ना। तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। माने उसकी देह को देखना, बाबा कहते हैं ना, सांप समझो। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है, उसको देह समझना, उसके अवगुणों को। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि का वरदान देने वाले, दिव्य नेत्र का वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा, दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। हम्म? दिव्य बुद्धि है ना, ये बुद्धि स्थूल नहीं है। दिव्य नेत्र जिनका वरदान है ना, इस जो दिख रहा है रोल, उससे परे का जो देख सके। हाँ? संकल्प द्वारा भी एक सेकंड के लिए भी पापा ने कहा ये चमड़ी नहीं दिखेगी। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुभ आहार और व्यवहार, शुभ संकल्प है ना, केवल आत्मा। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी अर्थात आधार अर्थात भोजन को छोड़, है ना, आत्मा के संकल्पों को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, हाँ, जो संकल्प उसके प्रति आ रहे हैं मन में, है ना, उसको सच समझ के माने उसमें फंस गए, खा लिया वो संकल्प, है ना, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे मलीज भोजन वाली, जो बाबा कहते हैं ना, शुद्ध भोजन माने आत्मा के संकल्प, अशुद्ध भोजन देह देखना, उसके अवगुण देखना, हाँ? मलीज भोजन वाली मलीज आत्मा कहलाएगी, अर्थात महापापी आत्मघाती, हाँ, कहलाएगी। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में टर्न अराउंड कर लो, है ना, बाबा आप ले लो, मेरा नहीं है ये संकल्प। नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। हम्म, आत्मा की दृष्टि रखो, सारी मुरली का साथ समझा। पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि, अर्थात अथक मन, सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं।
इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। हम्म? पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं ना, बाहर का सारा फेस करते हैं मीन्स, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती हैं। हाँ? शक्तियां तो सेंटर में रहती हैं और पांडव बाहर। हम्म? लेकिन इस लॉटरी को और ज्यादा कार्य में लाओ व ऐसे गोल्डन चांस और ज्यादा लेना। सुना आज की सैर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले, हाँ बाबा कह रहे इशारा कर दिया अब समझ जाओ। हम्म? समझदार, स्थूल, सूक्ष्म, शुद्ध, आहारी। हाँ? स्थूल माने देह और सूक्ष्म आत्मा। हाँ? शुद्ध आहार, सदा श्रेष्ठ व्यवहार, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना। हम्म? संकल्प तो आएंगे, पर मैं कौन, मेरा कौन, है ना? वो बाबा के साथ आत्मिक दृष्टि, विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली का विशेष ज्ञान तत्व, पांडव सदा एवर रेडी। और सेवा प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि, अथक सेवा की स्टेज पर हर समय तैयार रहने वाले हैं। पांडव वातावरण के विकारी वायुमंडल के बीच ज्यादा रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो शक्तियों से अधिक मार्क्स पा सकते हैं। हाँ? मैंने हर कर्म करते हुए, हाँ? मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। हाँ? और बाबा की दृष्टि से जैसा भी सामने व्यवहार है, कुछ भी दिख रहा है, मैं केवल उसको आत्मा की दृष्टि से देख रही हूँ। उसका व्यवहार नहीं दिख रहा, कुछ भी वो कर रही है। हाँ? एक बाबा के साथ उसके प्यार में समाई हुई, केवल शुद्ध संकल्प, केवल विश्व कल्याण की भावना, न्यारी प्यारी, कमल फूल समान। कुछ भी टच नहीं कर सकता। जी भगवान में, है ना? तो चेकिंग करनी है, मैं कहाँ हूँ। अमृत वेले लेकर सारा दिन का बाबा ने बता दिया, बच्चे अब देखो तुम कहाँ हो। टर्न अराउंड, कल बाबा ने कहा ना, बस एक पल ही सही मुझसे जुड़ो तो सही, है ना? तो जैसे ही मन जाने लगे, मन को हटाने की कोशिश करते हैं, बोझ को हटाने की कोशिश करते हैं, टर्न अराउंड, बाबा से जुड़ जाओ, खाली होके बैठ जाओ। हम्म? भर देगा वो अपने प्यार से। लगे रहते हैं, संकल्प हट जाए, ये हट जाए, वो हो जाए, जितना हटाते हैं और ज्यादा आता है। पापा कहते टर्न अराउंड बच्चे, मैं आत्मा, वो भी आत्मा, दोनों बाबा की गोद में है। ना उसका व्यवहार देखना, ना उसका कर्म देखना। हाँ? सपना है, सत्य क्या है? पापा की गोद में दोनों है। का कोई भोजन नहीं करना है ऐसा जिसमें उसके अवगुण दिखे, उसका देह दिखे, उसके कार्य दिखे, है ना? मलीज भोजन है, पाप है ना? जैसे नॉन वेज के वक्त करते हैं ना, नहीं गिनाती, ऐसे किसी भी संकल्प को अपना नहीं बनाना, पापा को देते जाना है, ले लेगा वो, ठीक है?
थैंक यू पापा जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, जो बाबा गुलाब का गुल नहीं फूला होता है, तो हम बाबा के साथ होते हो, तो योग में ज्ञान में बाबा के साथ में तो गुलाब का गुल फूला होता है। फिर कोई संकल्प आता है, कोई बातें आते हैं तो मुंजरा जाता है भी गुलाब। तो ऐसे हो जाते हैं बाबा के, ऐसे हो जाते हैं। तो कोई संकल्प कोई बातें आए तो मैं मुंजरा जाते हैं। तो बाबा बोलता है, ओ मेरे को कोई भी टेंशन, कोई परेशानी, कोई बातें मेरे को दे दो बस। आप बाबा के साथ बाबा के प्यार में रहो, वो मेरे को दे दो। फिर समझो संकल्प आएगा, बातें आएगा, उसने बोले मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के साथ जुड़ जाओ बस। आएगा बातें, संकल्प आएगा। उस टाइम हम ऐसे हो जाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों आया मेरे को, ऐसे क्यों आया। तो उस टाइम मुंझा जाते हैं, उस टाइम में ब्रेक लगते हैं। अब एक सेकंड में मैं कौन, मेरा कौन संकल्प आता है बाबा का, उस टाइम में ब्रेक लगता है। उस बाबा के प्यार में डूब जाओ आप, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा के साथ हो जाओ बस। उस टाइम में मैं कौन, मेरे अपने सत्य में हो जाओ। अपनी अपनी यकीन करनी है, मैं कौन हूँ। मैं सारा दिन क्यों कैसा काम करते हैं, माया में जाते हो, उधर उधर भटकते हो, कहाँ जाते हैं, देहधारियों में जाते हो, माया में जाते हो। तो अपनी यकीन करनी है, सारा दिन यही यकीन, सुबह से अमर बेले से सारा दिन अपनी यकीन करनी है। मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भटकता है, कोई किसी की बातों में जा रहा है, किसी के माया में जा रहा है, नहीं। मेरा मन बस बाबा में होता है। मैं, मेरा बाबा, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे बाबा, मैं बाबा के प्यार में। तो बाबा की वो, बस बाबा ने हाथ पकड़ा है तो बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में। अच्छा यही अनुभव करो, सारा दिन यही अनुभव करो। मेरे को उधर उधर जाना ही नहीं, भटकना ही नहीं, बाबा के साथ ही रहना है। बाबा के साथ प्यार है। उधर तो माया में तो सारा, देहधारियों में तो कुछ नहीं, बस बस बाबा में प्यार है। बाबा में आनंद, प्यार, सुख, शांति बाबा से मिलता है, दूसरों की नहीं मिलता है बस। कितना बाबा के देहधारी। साथ है, खुद सुकून में है और मन दूसरी तरफ जाता है, हम खुद देखते हैं कितना दुखी होने लगता है। तो वही बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ रहो बस, और कुछ नहीं देखो, देखते नहीं, देखो ड्रामा है, टीवी पे सीन चल रहा है, तुम मेरे साथ रहो। बस उधर उधर मन जाता है तो दुखी हो जाते हैं, बाबा के साथ हो तो खुश, आनंद कुछ मिलती है, बाबा के साथ खुशी मिलती है, और किसी के साथ नहीं खुशी मिलती है। एक बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा से आनंद ले बस, अपनी यकीन करनी है। उधर उधर बन जाता है, दुखी हो जाता है, उधर बातें में, उधर किसी की बातों में नहीं जाना है। बाबा अपनी यकीन करनी है, सारा दिन मेरे को बस बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के साथ रहना है, बाबा की गोदी में रहना है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा को, बाबा से इतना आनंद मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना खुशी मिलती है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, कितनी कितनी भाग्यशाली है। शुक्रिया कितना दिल में निकल जाए, वाह बाबा, शुक्र शुक्र, शुक्रिया निकल। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना बाबा का प्यार मिलता है। ये बाकी लोग शेयर करेंगे। भोजन ही कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये भोजन ही अगर मैं उसका स्वीकार ही नहीं करूं, उसके अवगुण देखने का, तो फिर मन में शांति होगी ना। हाँ सही। पकड़ लिया हम्म। उसने ऐसा कहा, तो अब मन पुरानी 50 साल पुरानी बातें भी ले आएगा सामने। ऐसा किया था। हाँ ऐसा किया फंस था, ऐसा जाते हैं किया, जाल में। हाँ, फिर हमेशा ऐसा मन करते में, हैं। मैं अच्छा करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हैं। जी शांति बहन। फिर बात दिमाग में निकलती है नहीं है। शुक्रिया बाबा का बताए। हाँ, बाबा बाबा ने कहा ना कि शरीर ना समझे, देह ना समझे, आत्मा समझे, और सामने वाले को भी आत्मा ही समझे, तो उसका कोई सामने दुख नहीं होगा, कोई आत्मा ही समझेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। बस यही अपने
आप में समझे उसको सही। और बाबा बहुत अच्छा ही समझाते हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। देहधारी ना समझे, बस आत्मा सामने वाले को देखेंगे, उसका संकल्प ऐसे लाएंगे तो वो दुख होगा। बस वही आत्मा उसको समझे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा का, थैंक यू बाबा का। ओम शांति। है ना, उससे क्या होगा, खुद ही सुकून में रहूंगी। जितना उसके चक्रों में पड़ेंगे उतना खुद ही दुखी होते हैं। है ना, अच्छा हाँ, बस वो तो एक्सपेक्टेशन। कहना है, बस वो तो करके आए हैं। अब बाबा ने बस ऐसा हमें समझा दिया, अपनी गोद में रखा है बाबा ने। तो अब वो कोई ऐसा संकल्प ही नहीं आता। बस बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा की छतर छांव में बैठे हैं, बाबा संभाल रहे हैं हमें। है ना, बाबा की गोद में हूं तो कोई बात नहीं है, मन शांत है ना। शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ये और कोई शेयर करेगा। ओम शांति। ओम शांति बोलो। शुक्रिया दीदी आपका, बाबा का शुक्रिया। जो क्लास में सारे बच्चे हैं उनका सबका शुक्रिया। तो दीदी, किसी को भी देखना है तो देह नहीं समझ, उसको आत्मा समझना है। हम्म। जैसे मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। शरीर नहीं समझना है। अगर शरीर समझेंगे तो संकल्प आएंगे। अगर संकल्प आ रहे हैं तो उनको संकल्प को कन्वर्ट करना है कि उसको खुश रखो परमात्मा। यही कहना है। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। है ना, उसका रोल नहीं देखना, बाबा कितना परफेक्ट रोल कर रही है ना, कोई रावण का कर रहा है वो भी, वाह कितना अच्छा ड्रामा में रोल कर रही है बाबा। बाबा के हाँ, साथ उनका देखना। रोल होता है। वो रोल होता है, हर एक किसी का ये ड्रामा चल रहा है ना, ये मिला ही इनकी वो रोल ड्यूटी है है ना। ये करना। है ना, हम क्यों वो हो रहे हैं, डायरेक्टर ने जो बनाया परफेक्ट है। इस तरह मेरा मन हाँ, शांत है, ऐसा। परमात्मा डायरेक्टर है, हम हाँ। एक्टर हैं। ये सारा ड्रामा चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सारे उनके अलग अलग रोल हैं, किरदार हैं। जो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं भी अपनी एक्टिंग कर रहा हूँ। जो मुझे रोल प्ले, मैंने जो रोल मेरे को दिया है वो मैं रोल प्ले अपना कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने जो मुझे डायलॉग बोलने को दिए हैं वो मैं बोल रहा हूँ। आज हाँ। आज डायलॉग ये है, सुबह कल वाली दूसरे डायलॉग आएंगे। इसी तरीके से ये सारा ड्रामा है। ड्रामा समझ के चलेंगे तो दुख तो है ही नहीं। अगर ड्रामे में घुसेंगे तो फिर दुख ही दुख है। खुद को वो रोल समझ और लिया तो दुख। अगर किसी के, यानी कि किसी के रोल में अगर इंटरफेयर किया फिर भी दुख है। दुख लेना नहीं है, दुख को कन्वर्ट करना है सुख में। हम्म, बाबा आप ले लो, मेरा नहीं है। थैंक यू, बाबा को दे देते हैं ना। जो भारीपन होता है, बोझ होता है, जो भी होता है, जो संकल्प आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव जो भी आते हैं ना, बाबा को दे देते हैं, हम फारिग हो जाते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल माना जैसे कि हल्के हो जाते हैं। हल्का करने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है भी नहीं। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। हाँ, जितना खुद रखेंगे, मेरा है दुख, मुझे कहा मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बहू, उतना खुद ही दुख में फंसे रहोगे। है ना, मरीज भोजन खाए जा रहे हो, फिर कह रहे हो तबीयत ठीक नहीं है। मेरे साथ तो हुआ था ना। मैंने जब मैं ज्ञान में नहीं था ना, तो 6-7 महीने पहले की बात है। तो फिर मैं इंटरफेयर करता था, तो फिर मैं बीमार हो गया था। मेरे को ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन में, मतलब पूरी जिंदगी हाँ। यही मेरे से हुआ है। जब मैं ज्ञान में आया मुझे पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। वो बोझ जो है वो मैंने दे दिए बाबा को। और अभी 5 रुपए की गोली भी मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा जो भी था वो खत्म हो गया, मैं बाबा में हो गया। और जो मेरे को आज तक भी गोली लेने की जरूरत नहीं है। अगर दर्द भी होता है वो भी बाबा को अर्पण कर देता हूँ। मेरे लिए दवा जो भी है बाबा है बस। थैंक यू दीदी, मेरा तो सारा जीवन सफल हो गया है।